तो गाइस नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एपिक स्टोरी ऑफ महाभारता में अनटोल्ड और अनसीन स्टोरी हम कह सकते हैं। एक बर्बरिक के बारे में बात करते हैं जो महाभारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार था। एक्चुअली महाभारता ये जो बर्बरिक था ये भीम का पोता था और घटोत्कच और मौरवी का पुत्र था। लेकिन इसके पास इतनी शक्ति थी कि अगर इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता तो इस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं होता। और इनका मानना था ये इस युद्ध को विथ इन 1 मिनट में ख़त्म कर सकता है। लेकिन जैसे इसको पता पड़ती है कि कौरव और पांडव में युद्ध होना तय हो गया है तो ये सीधा अपना अस्त्र उठाते हैं और इंद्रप्रस्थ चले आते हैं। और सबसे पहले ये मिलते हैं भीष्म पितामह से और भीष्म पितामह को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि उनके पास इतने अचूक अस्त्र हैं 3 जिनके प्रयोग से भीष्म पितामह की मौत हो सकती है। तो भीष्म पितामह उनको समझाते हैं कि उनके पास उनसे भी बड़ा वरदान है, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है और वो उनका ये जो अस्त्र है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो उनको समझा बुझा के पांडवों के शिविर में भेज देते हैं क्योंकि वो पांडव के साथ में युद्ध करना चाहता था, क्योंकि उनको लगता था कि पांडव कमज़ोर हैं। बिकॉज उधर साइड में द्रोणाचार्य भी था, भीष्म भी था और कर्ण भी था और भी बड़े, और दुर्योधन जैसे योद्धा थे, बहुत बड़े बड़े योद्धा, और सेनाएं भी बहुत बड़ी थी उधर साइड में कौरव की साइड में। पांडव निर्बल लगते थे उसको, इसलिए सीधा पांडव की तरफ चला आया। हालांकि इनका जो एक वचन दिया गया था, इसने अपने जो सिद्धि मंत्र जो इसके गुरु थे उनको वचन दिया था कि वो कभी भी तो बताओ जो निर्बल व्यक्ति है कि तुमने उसके अपने साथ गुरु युद्ध नहीं विजय करेगा, बल्कि सिद्धसेन को दुर्बल के साथ वास्तव में युद्ध वचन करेगा कह जो दिया। कमजोर होगा। तो ऐसे जैसे ये आया तो कृष्ण को पता पड़ता है कि मैं ये उस ओर इस से युद्ध युद्ध में करूंगा जो participate दुर्बल करेगा। तो हो। उसको बड़ी टेंशन हो गई कि आखिर ये इस युद्ध में अगर पार्टिसिपेट करेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको पता था कि इसके पास बहुत ही अचूक शक्ति है और इसके प्रयोग से ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर खत्म होगा भी तो ये सिर्फ बचेगा तो अकेला बर्बरीक ही बचेगा। उन्होंने श्री कृष्ण ने इसके जो 3 जो अस्त्र दिए गए थे उनसे पूछा कि इन अस्त्रों का मुझे टेस्ट करके दिखाइए कि इनमें कितनी पावर है और कैसे इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, कितनी बड़ी अचूक शक्ति है। तो श्री कृष्ण से बर्बरीक बोलता है कि गुरुजी ऐसा तो कोई जगह है नहीं कि जहाँ पे मैं इसे टेस्ट कर सकूँ। तो श्री कृष्ण इसको एक थोड़ा सा टिपिकल टास्क देता है और बोलता है कि ये एक पेड़ जो आप देख रहे हो, इस पेड़ के जो सारे पत्ते हैं वही आपके शत्रु हैं, इन सबको आपने मारना है। और जैसे इनका इतना पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं तो लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण अपने पैर के नीचे उनमें से तोड़ के रख लेता है। और जैसे ये तोड़ के रख लेता है तो अब उनके पास जो 3 अस्त्र थे जो बर्बरीक के पास, को पहला अस्त्र था कि सबको टारगेट करेगा, दूसरा अस्त्र था किल करेगा और थर्ड की कहता था कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इन दोनों अस्त्रों में ऐसा ही किया, लेकिन जैसे सेकंड अस्त्र इन्होंने चलाया था जो अब एक पत्ता तो श्री कृष्ण के पैर के नीचे था तो उसके पैर से ब्लीडिंग होने लगती है पाँव से। तो वो हैरान रहता है कि पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे कैसे आ गया बर्बरीक। तो उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहता है कि नहीं, ये पत्ता मैंने ही अपने पैर के नीचे रखा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तेरे जो अचूक वाण है इनसे बचने का कोई उपाय है भी या नहीं। तो वो फिर श्री कृष्ण उनकी कहता है कि ये वाकई एक अद्भुत चमत्कार है आपके वाणों का। और तो लेकिन उनसे फिर जब उनको ये रियलाइज होता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और सारे ये कौरव भी मर जाएंगे और पांडव भी मर जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बर्बरीक को इस युद्ध से साइड किया जाए, हटाया जाए। तो बर्बरीक को रिक्वेस्ट करता है कि उस युद्ध में पार्टिसिपेट ना करे। लेकिन फिर बर्बरीक कहता है कि उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया कि वो निर्बल और दुर्बल की तरफ से युद्ध करेगा और अपनी माँ को वचन दे के आया था कि पांडव की साइड से युद्ध करेगा तुमने अपने और गुरु अपने विजय सिद्धसेन को वास्तव में जो वचन पापा कह हैं दिया। उनकी तरफ से युद्ध कर रहा है। भीम जो दादा हैं भीम अर्जुन से साइड से युद्ध कि मैं उस करेगा, ओर से युद्ध पांडव की करूंगा साइड जो से, और दुर्बल उनको हो। जिताएगा भी। लेकिन जैसे ही क्योंकि उन्होंने पूछा कि फिर आप अगर आज ये दुर्बल हैं इनकी तरफ से युद्ध कर रहे हो, कल को ये दुर्बल नहीं रहे तो फिर, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं पाला बदल लूंगा। अब बड़ी दिक्कत कृष्ण के लिए होगी कि अब कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि आप इस युद्ध में पार्टिसिपेट ना करें। और तो ये पार्टिसिपेट ना करना तो बहुत मुश्किल था। फिर उन्होंने एक चाल चली कि अगर मुझे आप अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे आपका सर चाहिए। तो बड़ी दिक्कत, वो लड़का बर्बरीक हैरान रह गया, कितनी मतलब इतना बड़ा चीज़ मांग लिया। वो तो इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था, अब अगर अपना सर दे देगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना पार्टिसिपेट कर पाएगा ना कुछ होगा। तो लेकिन क्योंकि वो उसे अपना गुरु मानता है तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अगर आपने मेरा सिर मांगा तो मैं आपको सर दे दूंगा। लेकिन मेरी थोड़ी सी इच्छा थी, वो शायद इच्छा ही रह जाएगी कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता था कि इस युद्ध क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि युद्ध ना तो ऐसा पहले हुआ है और ना ही कभी होगा। तो मैं इसे चाहता था कि इसमें लड़ता भी और इसको देख भी सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपकी ये इच्छा पूरी कर देंगे, हम आपको सिर धड़ से अलग ज़रूर कर देंगे, लेकिन आप इसको देख भी सकेंगे, सुन भी सकेंगे और इसके बारे में सोच भी सकेंगे। तो आफ्टर युद्ध इनको ऐसे ही कर दिया जाता है और फिर ये सारी स्टोरी बताते हैं। फिर इसको लोग खाटू श्याम या फिर कुछ लोग इनको
महात्मा बर्बरी के नाम से जानते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा युद्ध था। अगर वाकई इस युद्ध में पार्टिसिपेट करता तो पांडवों के लिए बड़ी दिक्कत ये थी कि पांडव आज तो कमज़ोर थे, इसलिए इनकी तरफ से युद्ध कर रहा था, लेकिन कल नहीं करता। तो श्री कृष्ण का ये मानना था कि अगर ये युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा तो कोई नहीं बचेगा, सिर्फ बर्बरीक बचेगा। और जब युद्ध खत्म हो गया तो बर्बरीक को रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत अच्छा रहा कि वो इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो इस युद्ध में वाकई पार्टिसिपेट करता तो इस युद्ध का वाकई कोई परिणाम नहीं निकला। और उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत तो बताओ वत्स, आभार प्रकट किया श्री कृष्ण कि का तुमने उन्होंने अपने इस गुरु युद्ध में विजय सिद्धसेन को participate ना वास्तव करके में उनको वचन बचा क्या लिया। दिया था? तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी। यही अगर आपको दादाश्री। हमारी कहानी अच्छी लगी हो कि मैं उस ओर से युद्ध करूंगा जो दुर्बल हो। महाभारत की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।